सभी किसान भाइयों को फिर से नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जो प्राय करके हमने देखा है कि गन्ने की खेती में जो बेसल डोज में जो उर्वरकों का प्रयोग होता है, तो उसमें एक खाद होती है जिसको हम कैल्शियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट के बारे में बहुत सारे तत्व जो फैक्ट होते हैं, जिनके बारे में काफ़ी लोगों को जानकारी है, कुछ लोगों को नहीं है। तो आज हम इसके बारे में कैल्शियम नाइट्रेट क्या है और इससे क्या फ़ायदा है और किस तरीके से डालना चाहिए, किस तरीके से नहीं डालना चाहिए, किसके साथ डालना चाहिए, इन सभी चीज़ों पर हम जो है आज आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, कैल्शियम नाइट्रेट एक प्रकार की एक खाद है जो कि रासायनिक उर्वरक है और इसमें कैल्शियम की मात्रा 18.5%, जबकि नाइट्रोजन जो कि नाइट्रेट फार्म में होता है 15.5% पाया जाता है। अच्छा, दूसरी चीज़ होती है कि आप कैल्शियम नाइट्रेट का जो है पन्ने में डालें, पौधे में या अपनी फसल में डालने पर इसके क्या लाभ होते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होती है, जो हमारे गन्ने की जो पत्तियां होती हैं और जो भी अन्य फसलों की पत्तियां होती हैं, उनकी जो कोशिका भित्ति की दीवार होती है उसको ये मजबूत करती है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे बीज जो हैं, हमारे गन्ने पे जो बीज बुआई के समय सुसुप्तावस्था में चले जाते हैं, जिनमें जो है जमाव नहीं होता है, तो उसको सुसुप्तावस्था को तोड़ देते हैं और जमाव अच्छा होने लगता है, उपज अच्छी होती है और जो उसकी क्वालिटी होती है उसकी गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। इसको जो है इसके ये फ़ायदे होते हैं। दूसरी चीज़ आती है कि कैल्शियम नाइट्रेट हमारे पौधे में इसकी कमी है, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो किसान भाइयों, जो पौधे के ऊपर की पत्तियां होती हैं वो किनारे से हल्की पीली पड़ने लगती हैं और मुरझाई हुई होती हैं और थोड़ा सा सिकुड़न भी उनमें आपको नज़र आती है। तो ये तो कैल्शियम नाइट्रेट की पहचान होती है। अब बात करते हैं कि कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा है जो अपने हम खेत में देंगे वो कितनी देंगे। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि जो इसकी कैल्शियम नाइट्रेट की मात्रा है वो हम कितनी मात्रा में देंगे पौधों में। तो किसान भाइयों, अगर हम गन्ने के खेत में, अभी हम गन्ने के खेत में और 1 एकड़ के हिसाब से आपको मात्रा बता रहे हैं। अगर गन्ने के खेत में हम डाल रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ आप गन्ने के खेत में इसको डाल सकते हैं। दूसरी चीज़, अब स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर हम स्प्रे कर रहे हैं गन्ने के खेत में तो 1 किलोग्राम कैल्शियम नाइट्रेट और 400 लीटर पानी में, लगभग 400 लीटर पानी में मिला करके इसका हम स्प्रे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर इसको हम सब्जियों में अगर कर रहे हैं तो 400 ग्राम से लेकर के 500 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट को ले लेना चाहिए और 150 लीटर पानी में घोल करके इसको जो है आप सब्जियों को दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी सब्जियां जैसे टमाटर हैं और आपका बैंगन है, यही सारी। इसका जो है स्प्रे हम किसान भाइयों लगभग 14 से 15 दिन के अंतराल पर, जो पहला वाला है, करते रहना चाहिए और दूसरा जो है 30 दिन के अंतराल पर आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम ड्रिप से दे रहे हैं, ड्रिप सिंचाई से अगर गन्ने की पौध में अगर हम कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं तो किसान भाइयों 2 किलोग्राम से लेकर के 3 किलोग्राम जो है उसमें जो ड्रिप में जो आपका टब टाइप का होता है उसमें जो है डाल करके प्रति एकड़ के हिसाब से इसका जो है आप जो है फसल को अपनी दे सकते हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण बात आती है किसान भाइयों, तो कैल्शियम नाइट्रेट को जो है वो किस उर्वरक के साथ में, चूँकि ये रासायनिक उर्वरक है, किस उर्वरक के साथ में देना चाहिए, किस उर्वरक के साथ में नहीं देना चाहिए, किससे फ़ायदा होता है और किससे नुकसान होता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट जो है किसान भाइयों फास्फोरस के साथ नहीं डालना चाहिए। दूसरी चीज़, कैल्शियम नाइट्रेट को जो NPK खाद आती है उसके साथ नहीं डालना चाहिए। और तीसरी बात जो आती है, कैल्शियम नाइट्रेट को DAP के साथ में नहीं डालना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड,
मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, सल्फर, फेरस, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, इन सभी खादों के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट को मिला करके नहीं देना चाहिए। और 100 बातों की एक बात, जितनी भी नाइट्रेट वाली खादें हैं उनको सल्फेट वाली खादों के साथ में मिला करके कभी नहीं देना चाहिए। अपना जो कैल्शियम नाइट्रेट है इसको बोरॉन के साथ में मिला करके अगर हम फसल को देते हैं तो इसका बहुत अच्छा प्रभाव मिलेगा और उपज भी बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।